ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं है और जब सर गंगाराम अस्पताल में 3 घंटे तक मुलाकात अखिलेश यादव और आजम खां के बीच में हुई है, तो जाहिर सी बात है जब अखिलेश यादव आजम खां से मिलने पहुंचे तब हालचाल ही पूछा गया है कि आजम खां की सेहत इस वक्त कैसी है, अब कैसी उनकी तबीयत है, क्या सुधार हुआ है, चूंकि पिछले कुछ दिनों से आजम खां अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में 15 से 20 मिनट तक बताया गया कि अखिलेश यादव ने आजम खां से उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली है। उसके बाद जो मुलाकात हुई है वो आजम खां और अखिलेश यादव के बीच अकेले में हुई है और रामपुर सीट को लेकर चर्चा किया गया है और सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें कि रामपुर सीट पर आजम खां के परिवार से ही कोई उम्मीदवार होगा, इस पर चर्चा अखिलेश यादव और आजम खां के बीच हुई है। आजमगढ़ जो सीट है जहां से अखिलेश यादव ने उस सीट को छोड़ा था, उस सीट पर किसे उम्मीदवार बनाया जाता है उसको लेकर भी चर्चा आजम खां के साथ हुई है। लेकिन रामपुर सीट ऐसी सीट है जिसे आजम खान ने छोड़ा था, इस्तीफा दिया था उस सीट पर, तो चर्चा ये अखिलेश यादव और आजम खां के बीच हुई है कि उस सीट से किसे मैदान में उतारा जाए, किसे उम्मीदवार बनाया जाए। तो बताया यही जा रहा है कि उस सीट पर आजम खां के परिवार का कोई सदस्य उम्मीदवार बन सकता है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जब अखिलेश यादव बाहर निकलकर सर गंगाराम अस्पताल से आजम खां से मिलकर बाहर निकले तब उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन जो अखिलेश यादव का चेहरा था वो मुस्कुराता हुआ चेहरा था। यानी कई महीनों से जब आजम खां जेल में थे तब अखिलेश यादव ने मुलाकात नहीं की थी। उसके बाद जो राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से चर्चाएं हुई कि नाराजगी अखिलेश यादव और आजम खां के बीच में है, इसीलिए अखिलेश यादव ने एक बार भी आजम खां से मुलाकात नहीं की है। लेकिन जब आज लखनऊ से सीधे दिल्ली अखिलेश यादव पहुंचते हैं और खास तौर पर आजम खां से मिलने के लिए ही लखनऊ से दिल्ली अखिलेश यादव पहुंचते हैं और सीधे सर गंगाराम अस्पताल में पहुंचते हैं और उसके बाद जिस तरह से लंबी मुलाकात होती है ये साफ है कि जो दूरियां थी, जो रिश्तों में खटास था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मनमुटाव को खत्म करने की कोशिश की गई। बिल्कुल स्वाति, ये जो सियासी दूरियां हैं ये खत्म करने की कोशिश की गई और बताया ये भी जा रहा है इसके पीछे कपिल सिब्बल की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वाति, क्या कपिल सिब्बल भी वहां पर गए थे? जी बिल्कुल, देखिए कपिल सिब्बल वहां नहीं पहुंचे थे। चर्चा जरूर थी कि कपिल सिब्बल पहुंच सकते हैं, लेकिन कपिल सिब्बल उस दौरान नहीं पहुंचे जब अखिलेश यादव और आजम खां के बीच मुलाकात हुई। अब बाद में कपिल सिब्बल अगर आजम खां से मिलने जाते हैं तो वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जब अखिलेश यादव और आजम खां के बीच मुलाकात हुई है तो सिर्फ 2 ही नेता अस्पताल के अंदर उस कमरे में मौजूद थे जहां पर चर्चाएं चल रही थी। चूंकि ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के वो 2 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में कोई भी चूक पार्टी नहीं चाहती है और इसी वजह से लंबी बातचीत खुद अखिलेश यादव ने आजम खां से की है। अब कपिल सिब्बल की बात की जाए तो कपिल सिब्बल जब राज्यसभा का नामांकन उन्होंने दाखिल किया तो कपिल सिब्बल ही थे जो आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जो लगातार दूरियों की बात कही जा रही थी वो दूरियां उस वक्त भी थोड़ी सी जरूर कम हुई थी। चूंकि आजम खां चाहते थे कि कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के कोटे से जो है वो राज्यसभा जाए, चूंकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ खास है नहीं जो कोई भी नेता राज्यसभा जा सके। इसी वजह से समाजवादी पार्टी के कोटे से कपिल सिब्बल ने राज्यसभा का नामांकन दाखिल किया और उस वक्त जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उस वक्त भी तीनों नेता साथ में थे, लेकिन कोई औपचारिक मुलाकात अखिलेश यादव और आजम खां के बीच में नहीं हुई थी। इस लिहाज से आज की मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जब 6 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है, ऐसे में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो आज अखिलेश यादव की जो मुलाकात हुई है और स्वाति इस बीच एक ट्वीट भी अखिलेश यादव का सामने आ गया है। उसमें अखिलेश यादव ने कहा है कि अच्छी सेहत के लिए दुआएं और आप जल्दी अच्छे होकर बाहर आए। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ये मेरे ख्याल से ये पहला ट्वीट है इसके बाद का। इससे पहले जब आजम रिहा हुए थे तभी भी अखिलेश यादव को ट्वीट आया था। की खराब हुई है तब से किसी भी तरह की कोई मुलाकात नहीं अखिलेश यादव ने की थी और जब आज मिलने पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि
पहले उनकी तबीयत के बारे में अखिलेश यादव पूछेंगे कि उनकी सेहत कैसी है, और जब सेहत के बारे में बातचीत हो जाएगी, समझ लीजिए कि 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा जब उनकी सेहत के बारे में अखिलेश यादव जानेंगे। चूंकि जेल से बाहर आने के बाद ही लगातार आजम खां कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से उन्होंने विधानसभा के सत्र में उन्होंने हिस्सा भी नहीं लिया, सिर्फ शपथ उन्होंने लिया और उसके बाद से ही वो लगातार कह रहे थे कि उनकी तबीयत खराब है। और जिस तरह से उनकी तबीयत बताया जा रहा था कि सीने में दर्द की वजह से और सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद ही आजम खान को सर गंगा राम अस्पताल में 29 तारीख को भर्ती कराया गया था। और उसके बाद जब अखिलेश यादव आज आए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी तबीयत के बारे में आजम खान से अखिलेश यादव पूछेंगे। और देखिए तस्वीरें जो ट्विटर पे अखिलेश यादव ने डाली है उसमें बहुत कुछ बयां कर रही है। आप देख पाएंगे कि आजम खान के पास में ही अखिलेश यादव बैठे हुए हैं और तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि अखिलेश यादव का अगर आप चेहरा देखें तो थोड़ा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा जरूर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार राजनीति हो रही थी अखिलेश यादव और बिल्कुल एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है तस्वीरों के जरिए। स्वाति आजम अखिलेश की जो मुलाकात हुई एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं स्वाति जिक्र जैसा कि आप खुद कर रही हैं, अखिलेश के मन में भी कहीं ना कहीं ये डर था कि जो गढ़ था रामपुर का वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की पकड़ से थोड़ा बाहर होता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कई इस्तीफे भी हुए। उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी कोशिश की गई अखिलेश यादव से की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की, इसे देख रहे हैं इस तरह से। स्वाति जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है तस्वीरों के जरिए कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार चर्चाएं थी, राजनीति की जा रही थी, अखिलेश यादव ने आज आजम खान से मिलकर ये संदेश दे दिया है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, किसी भी तरह का कोई वाद विवाद नहीं है। जो लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से निशाना अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर साधा जा रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार अखिलेश यादव जब मीडिया के सामने आ रहे थे, मीडिया उनसे यही सवाल पूछ रही थी कि आप आजम खान से मिलने कब जाएंगे, और अखिलेश यादव कह भी रहे थे बकायदा। इससे साफ जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, अखिलेश यादव ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इसे डाला है, इसका मतलब साफ हो जाता है कि जो चर्चाएं थी उस पर अखिलेश यादव विराम लगा रहे हैं कि आजम खान के साथ सब कुछ ठीक है। और जो रामपुर सीट है, जो आजमगढ़ सीट है, जहां 23 जून को मतदान उपचुनाव का होना है, वहां पर मिलकर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और रामपुर सीट संभव है कि वहां से आजम खान के परिवार का ही कोई सदस्य उम्मीदवार बनेगा। अब जब 6 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख होगी तो 2 से 3 दिनों के अंदर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर देगी, ऐसा संभव। बिल्कुल स्वाति, बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी बातों को बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं सियासी दूरियां जो कही जा रही थी नेताओं के बीच बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि वो कम हुई है। चलिए बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची। कांग्रेस कार्यालय में नव संकल्प शिविर में शामिल होने पहुंची हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ में ही रहेंगी। विधानसभा चुनाव के बाद प्रियंका का ये पहला लखनऊ दौरा है। तो मृत प्राय पड़ी कांग्रेस में एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। अजहर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, लगातार कांग्रेस मंथन कर रही है और आज प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं, अभी क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल स्वाति, आपको बताना चाहेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ दौरे पर हैं। आज और कल प्रियंका गांधी लखनऊ रहेंगी और अब से कुछ ही देर पहले वो पार्टी कार्यालय के लिए रवाना हुई है। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचकर वो पार्टी कार्यालय के लिए रवाना हुई हैं। और आज जो जिस तरीके से आज जो नवसंकल्प शिविर का आयोजन, जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इसमें प्रियंका गांधी शिरकत करेंगी। तमाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ साथ 2022 के तमाम जो प्रत्याशी हैं, प्रदेश के कांग्रेस के सभी नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी सभी को संबोधित करेंगी और साथ ही 2024 के आने वाले चुनाव और इसी साल लास्ट नवंबर में होने वाले नगर निकाय चुनाव को भी, इस पर भी मंथन किया जाएगा। और तमाम जिस तरीके से देखा गया 2022 में जिस तरीके की हार का सामना कांग्रेस सरकार को करना पड़ा, इस पे भी विचार विमर्श करेंगी और इसको भी लेकर समीक्षा प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। बहुत शुक्रिया अजहर इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं और चुनाव होने के बाद ये प्रियंका गांधी का लखनऊ का ये पहला दौरा है।
उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। राम मंदिर के निर्माण के पहले चरण में चबूतरे का काम